Hello bachcho, let's start this question. So this question says, from the top of a tower 156-meter high, a projectile is thrown up with a velocity of 39.2 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal direction. Find the distance from the foot of tower where it strikes the ground and the time taken by it to do so. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली की कॉन्सेप्ट, अगर हम इस क्वेश्चन का लिखें, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या आपका एक टू डायमेंशनल मोशन है विच इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन लगता है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आता है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 156 मीटर हाई। तो अब हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए ये आपका कोई टावर है, ये आपका टावर है और इसकी हाइट आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए 156.8 मीटर, ये आपकी क्या है, टावर की हाइट है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप विद ए वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड। एक आपने क्या किया, यहाँ पर से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और मान लीजिए ये आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ये आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल, आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे जाता है और ऐसे जमीन में जाकर स्ट्राइक करता है और ये आपकी क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए ये जो यहाँ से इस पार्टिकल को फेंका, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये टावर के फुट से जो पार्टिकल जो फाइनली आपका जहाँ पर गिरा है, हमें ये कैलकुलेट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और मैं इसको भी एक्स एज्यूम कर रहा हूँ और इस पार्टिकल को हमने यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल में फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी यू। तो इसने कुछ हाइट ट्रांसफर्स की होगी और उस हाइट को मैं यहाँ पर स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, इस तरीके का मोशन है। तो अब हम देखिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो क्वांटिटी गिवन है ये आपको दे रखी है कि हाइट आपको दे रखी है 156.8 मीटर हाइट, ये आपकी टावर की हाइट है। अब देखिए यहाँ पर से पार्टिकल को, अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट को आपका ए एज्यूम कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आपका बी एज्यूम कर रहा हूँ। अब देखिए इस पार्टिकल को जब हम यू से फेंकेंगे, जब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को यू से ए पॉइंट से फेंकेंगे, तो ये प्रोजेक्टाइल आपका एक सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा है, तो इसके कारण जो उसका मोशन होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो हम इससे ये डिस्टेंस जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल के कारण जो आपकी मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट बाय द प्रोजेक्टाइल, उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। so this is the formula for the maximum height attained by the projectile। तो जब हम इसको ए पॉइंट से फेंकेंगे तो ये पार्टिकल आपका ऐसे मूव करेगा और यहाँ तक जाने में जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, जो उसकी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट स्मॉल एच है, हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हम इसको लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको यू कितना गिवन है क्वेश्चन में 39.2 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर आपको थीटा 30 डिग्री गिवन है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g और g की वैल्यू होती है आपकी 9.8। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 39.2 इंटू और फिर 39.2 इंटू ये 1/2 को अगर हम नीचे ले आए तो ये आ जाएगा आपका 1/4, मैं इसको 4 को नीचे ला गया और यहाँ पर आएगा 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 इंटू 4। अब देखिए 9.8 और 4 मिला के कितना होता है 39.2 और इस 39.2 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 39.2 डिवाइड बाई 2 और ये आपका आ जाएगा 19.6 मीटर। तो जो प्रोजेक्टाइल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है वो कितनी है, 19.6 मीटर। अब हम देख सकते हैं कि लेट ये हाइट को हमने यहाँ पर किया, इस हाइट को हमने एच एज्यूम किया, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर और ये जो हाइट है जो प्रोजेक्टाइल ने यहाँ पर ट्रेवल किया ये क्या है, एच। तो जो आपकी टोटल हाइट आ गई है, ये आपकी क्या आ गई है, टोटल हाइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आपकी टोटल हाइट आई है वो आ गई है एच प्लस ऑफ योर एच। तो इस टोटल हाइट को आप लिख सकते हैं, एच हो गया आपका 19.6 प्लस 156.8 मीटर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 864, 156 प्लस 19 175 और 176.4 मीटर। तो ये आपकी टोटल हाइट अटेंड आ गई है।
तो ये आपकी टोटल हाइट अटेंड आएगी। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड द टाइम टेकन बाय टू डू सो। तो देखिए इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा है, ए पॉइंट से आपको इसको ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगा है। अब देखिए अगर हम इसके मोशन को कंसिडर करें तो देखिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट, लेट इस पॉइंट को मैं सी कह रहा हूँ, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक का जो मोशन है ये आपका टाइम ऑफ, ये आपका असेंड मोशन, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल ने असेंड किया है। तो मैं इस मोशन को, हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है वो ए पॉइंट से लेकर यहाँ से मूव करते करते इस पॉइंट तक, मान लीजिए इस पॉइंट को डी कह रहा हूँ, यहाँ तक आने का जो टाइम पीरियड होगा वो होता है 2u sin θ/g। तो जो टोटल टाइम पीरियड होता है प्रोजेक्टाइल का वो क्या होता है 2u sin θ/g। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल ने ड्यूरिंग ए से लेकर सी पोजीशन तक जो किया है, इसमें हम इसको कह सकते हैं इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका u sin θ/g। क्योंकि देखिए जो टोटल टाइम लेता है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल को ए से डी पॉइंट पे आने में जितना टाइम लगता है वो था आपका 2u sin θ/g। अगर मैं ए से सी तक का जो आपका टाइम कैलकुलेट करूं तो वो आएगा u sin θ/g, क्योंकि जो आपका टाइम है ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ए से लेकर सी तक के मोशन को मैंने यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर लिया u sin θ/g। अब हम यहाँ पर देखें, अब पार्टिकल का सी से लेकर ये आपका जो बेस पॉइंट है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर ई एज्यूम कर लिया, तो सी से लेकर ई तक का जो पार्टिकल का मोशन है, ये मोशन आपका कैसा रहेगा, ये मोशन आपका रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, जहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर से लेकर, तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम फ्रॉम सी टू ई, सी से लेकर ई तक का जो पार्टिकल का मोशन होगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आएगा आपका √2 ईयर एच प्लस एच डिवाइड बाय जी। अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फ्री फॉल करता है, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है वो आता है √2h/g। तो यहाँ पर टोटल हाइट आपकी कितनी है, h+h+g। तो ये क्या है आपका टोटल टाइम टेकन है, ये क्या है टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू टू कम टू द ग्राउंड, टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ए से सी तक का टाइम हमने यहाँ पर u sin θ/g लिया। इस मोशन को हमने कंसिडर किया कि पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये टाइम ऑफ असेंट है। और फिर सी से लेकर ई तक का जो मोशन है, मैंने उसको फ्री फॉल की तरह कंडीशन किया, और यहाँ पर मैंने इससे इस तरीके से इस फॉर्मूला को लगा के हम यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर टाइम ऑफ ए सी फर्स्ट इसको कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ ए सी आएगा आपका u sin θ/g। आपको यहाँ पर u गिवन है कितना 39.2, और साइन थीटा में वैल्यू पुट करेंगे तो sin 30 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 डिवाइड बाय जी, जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9.8। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 39.2 से आपका 19.6 आ जाएगा, और 19.6 डिवाइड बाय 9.8 ये आपका कितना जाएगा 2 सेकंड। तो ये आपका 2 सेकंड हो जाएगा। अब हम यही वैसे ही यहाँ पर अगर मैं टाइम बिटवीन सी टू ई का अगर मैं टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो इससे हम लिख सकते हैं 2 इंटू हाइट, टोटल हाइट h+h जो उसने अटेंड की है, टोटल हाइट h+h देखिए यहाँ पर हमने निकाला है 176.4। हम इसको लिख सकते हैं 176.4 डिवाइड बाई जी, जी आपका आ जाएगा 9.8, जी की वैल्यू कितनी जाएगी 9.8। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ, 2 इंटू 176.4 डिवाइड बाई 9.8। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो आपका टाइम होगा, इस टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 176.4 डिवाइड बाई 9.8। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, ये आपका आएगा 352.8 डिवाइड बाई ईयर 9.8 सेकेंड। ये इतना सेकंड आ जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अगर √36 यानी कि इसकी वैल्यू आएगी आपकी 6 सेकंड। तो देखिए अभी तक हमने जो दो टाइम पीरियड निकाले, आपका जो टोटल टाइम टेकन पार्टिकल का था वो आ रहा था TAC और ACC प्लस T(C)(E), ठीक है। तो जब आपका टोटल टाइम आ जाएगा वो 2 प्लस इससे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका टाइम आ गया है टाइम टेकन ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम C टू E। तो जो आपका टोटल टाइम आ गया वो आ गया 2 सेकंड प्लस ऑफ योर 6 सेकंड। तो ये आ गया आपका टोटल टाइम टेकन 8 सेकंड। अब देखिए उसने हमसे दूसरा पार्ट में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि उसने डिस्टेंस पूछा है अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है हमें यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है। तो अब उसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक्स इजिकल टू, ये क्या आपका डिस्टेंस है, आपका सेकंड पार्ट है। डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स इजिकल टू UT
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें पता है। यहाँ पर x क्या है, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस है, तो जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी आप x एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, और जो आपका एक्सीलरेशन होगा ये भी आपका x एक्सिस के अलोंग लिखेंगे। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं x इजिकल टू यू एक्स मतलब वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन के अलोंग। तो देखिए यहाँ पर हमारी वेलोसिटी यू एक्स हो जाएगी यू कॉस थीटा, मतलब 39.2 इंटू कॉस ऑफ 30। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 39.2 इंटू कॉस ऑफ 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2, और टाइम टेकन, इस पार्टिकल को पूरा ए से लेकर ई तक आने में जितना भी टाइम लगेगा उतने ही टाइम में पार्टिकल ने क्या करी होगी, टोटल डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी ट्रेवल करी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल टाइम टेकन आया है वो आया है 8 सेकेंड, तो यहाँ पर हमने 8 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, तो हम इस क्वांटिटी को आगे कुछ भी आई है इससे 0 ही आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम x को कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा आपका 39.2 इंटू √3 इंटू ऑफ योर 4, 39.2 इंटू √3 इंटू ऑफ योर 4। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपका ये डिस्टेंस आएगा 39.2 इंटू √3 इंटू 4, 39.2 इंटू √3 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1.73 इंटू ऑफ योर 4। तो अगर हम इसको यहाँ पर से कैलकुलेट करें तो ये टोटल कैलकुलेट करके जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 271.264 मीटर। तो ये क्या आ गया आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपके पार्टिकल की क्या आ गई है, रेंज आ चुकी है। तो देखिए अब मैं इसके यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ कि जो आपका डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस या फिर जो हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वो आ गया आपका 271.264, और जो उसने टोटल टाइम लिया है पार्टिकल ने, वो कितना, प्रोजेक्टाइल ने, वो आपका कितना आ गया, 8 सेकेंड। तो these are the solutions of your this question. So I hope you all like this video and find this helpful. Thank you so much.